सरकार का सवाल है, मैंने पहले कहा था, ये गहलोत नहीं, ये गृहलूट सरकार है। ये घर को लूटो और दिल्ली के आकाओं को खुश करो। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। क्या भाजपा मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी हर संभाग में एक सांसद केंद्र मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है? नमस्कार, मैं प्रीति चारण और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। आज हम इसी पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में बीजेपी मध्य प्रदेश गुजरात मॉडल राजस्थान में अप्लाई कर सकती है, और अगर अप्लाई करते हैं तो उनका क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। राजस्थान में कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 10 सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ाने की पार्टी सोच रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रकाश चंद्र 27 सितंबर को इन्होंने कोर कमेटी की बैठक बुलाई। इस मसले पर उन्होंने खूब देर तक चर्चा की। बैठक के बीच में ही उन्होंने दिया कुमारी को बुलाया और दिया कुमारी के साथ उन्होंने कई और नेताओं को बुलाया, और इस बात का संकेत साफ बता रहा है कि विधानसभा चुनाव के संबंध में उनके बीच कुछ बातें हुई है, कुछ गहरी बातें हुई है, कुछ डिस्कशंस हुए हैं इस मीटिंग में कि राजस्थान में अब क्या कुछ रणनीतियां हैं वो रखनी होंगी। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी संभाग एक सांसद केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए जिन सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओम बिरला, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, बालकनाथ और सीपी जोशी है, दिया कुमारी है, जोनापुरिया है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, राहुल कसवा है, किरोड़ी लाल मीणा है। ऐसे और कई नेताओं जो के उनके नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि पार्टी इनके बारे में विचार कर रही है कि इन नेताओं को फील्ड में उतार सकते हैं। सांसद को विधानसभा और विधायकों को सांसद का चुनाव लड़ाने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी है। सांसद को चुनाव लड़ाकर हर संभाग में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करना तो चाहती है, लेकिन सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाए जाने का एक बड़ा फायदा ये होगा कि लोगों को नया चेहरा देखने को मिलेगा, जिसकी जीत की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। राजस्थान का यह दांव चुनाव में उल्टा भी पड़ सकता है, ये सोचने की बात है, क्योंकि सांसद जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा वहां पहले से विधायकों के बीच बगावत है, पूरी तरीके से पार्टियों में चल रही है, दोनों ही पार्टियों में वो देखने को मिल रही है। भाजपा इन सांसदों को विधानसभा चुनाव में मौका देना तो चाह रही है। उनमें सबसे ज्यादा खास नाम जो सामने आ रहे हैं वो ओम बिरला का सामने आ रहा है कि कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ाना भाजपा चाह रही है। यहाँ से बिरला पहले भी विधायक रह चुके हैं। केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से लड़ाने का सोच रहे हैं। अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य राजसमंद सांसद दिया कुमारी को भी चुनाव लड़ाने की खूब अटकलें लगाई जा रही कि दिया कुमारी को जयपुर के हवा महल या सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से मौका दिया जा सकता है। 2013 में भी दिया कुमारी सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी। टोंक सवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया को भी टोंक जिले से देवली उनियार सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अभी यहाँ राजस्थान में पूर्व डीजीपी हरीश मीणा कांग्रेस के विधायक बैर फिलहाल अभी यहाँ पर है। इंडिया टुडे की एक खबर बताती है कि पिछले 20 सालों में जो सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने और विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाने के जो आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है ना, इसमें यह सब सामने आया है कि राजस्थान में विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने का प्रयोग तो सफल रहा है, लेकिन सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाने की रणनीति ज्यादा सफल नहीं रही है। लेकिन इस बार देखने की बात है कि क्या कुछ बीजेपी की रणनीतियों में बदलाव लाएगी। अब देखने की बात यह भी है कि आखिर बीजेपी की क्या कुछ रणनीतियां हैं वो यहाँ पर रहने वाली है इस विधानसभा चुनाव में। क्या इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की भी रणनीतियों का कुछ साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि इससे कयास लगाए जा सकते हैं कि विधान यहाँ से सीधा का सीधा वो टारगेट कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव से, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। और कुछ ही समय जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही कुछ समय बाद में लोकसभा चुनाव है वो शुरू हो जाएंगे।
आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की ये रणनीति राजस्थान में काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।